আমাদের আচার্য উপস্থিত আছেন জগৎগুরু শঙ্করাচার্যজি মহারাজ। সরস্বতীজি মহারাজ। শঙ্করাচার্যজি পদার্পণ করছেন। सदानंद महाराज जी की सबाई मिले ठाकुर श्री श्री समीरेश्वर महाराज जी की, विश्व माता की, विश्व माता मंदिर की। प्रत्येके आसने उपवेशन करुन। आमादेर मध्य उपस्थित हয়েছেন सनातन धर्मेर दिक्प्रज्वल गौरिक ध्वजाधारी दिक्पुरुष जगद्गुरु शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी शारदानंद जी सरस्वती महाराज जी विश्व सेवाश्रम संघेर এই পুণ্যভূমিতে আমরা তাকে আন্তরিক স্বাগত জানাই। बोलिए जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की। आप सभी समय का अभाव है, इसलिए शीघ्रता से अगर अधिक से अधिक प्राप्ति करनी है तो व्यवस्थित होकर आप लोग बैठ जाएं। सर्वप्रथम संक्षेप में पादुका पूजन और पूज्य महाराजा श्री का शुभाशीर्वाद आप सभी प्राप्त करेंगे। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचिः पुंडरीकाक्ष पुनातु आचम्य प्राणानायम्यो केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः हस्तप्रक्षालनम् अद्योपात्त सकल दुरितक्षयाय श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम अमुक गोत्रः अमुक नामाहं श्री गुरुपादुका पूजनमहं करिष्ये। श्रीमज्जगद्गुरवे नमः। पादयोः पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयञ्जलं समर्पयामि। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु।
गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहुवे श्रियं नानाविधानि उपचाराणि समर्पयामि। पुष्पमालां धारयामि। श्रीमते भगवते आदि शंकराचार्य वर्याय नमः। द्वारका शारदा पीठाधीश्वराय नमः। नानाविधानि उपचाराणि समर्पयामि। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनन्तपुण्यफलदमतः शान्तिं प्रयच्छ मे। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनन्तपुण्यफलदमतः शान्तिं प्रयच्छ मे। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरुतस्तव तेन मे सुफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। नीराजनं करिष्ये। आरती ये कौन सी जगह आए हैं? ये कौन सी जगह आए हैं? ये विश्व सेवाश्रम बोलिए जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की। अब आप लोग थोड़ा देर मौन हो जाएं। इस भारतवर्ष की संत प्रसूव भूमि बंग भूमि में आप सभी के द्वारा पश्चिमामनाय द्वारका शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज का यहाँ अभूतपूर्व स्वागत वंदन हुआ। बंग भूमि का बहुत प्राचीन इतिहास है। यहाँ संतों की बहुत बड़ी परंपरा रही है।
चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप से जो संकीर्तन की धारा फैलाई, उससे पूरा भारतवर्ष इस बंग भूमि का आध्यात्मिक रूप से ऋणी रहेगा। बंग देशे तु सुंदरी, बंग देश में सुंदरी की आराधना होती है। तो आप सबके मध्य में पूज्यपाद द्वारका के जगतगुरु जी महाराज विराज रहे हैं। भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के अन्यतम उपासक हैं। पूज्य महाराज श्री जो जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के उत्कृष्ट शिष्य, बंग भूमि में कोलकाता में ही पूज्य महाराजा श्री की संन्यास दीक्षा हुई थी। तो इस बंग भूमि से हम लोगों का गुरु परिवार के नाते बड़ा भिन्न संबंध रहा है। यद्यपि यह चरम पूर्व है भारत का और पश्चिम यहाँ से बिल्कुल विपरीत दिशा में है, लेकिन एक धर्म की ताकत इन दो विरुद्ध ध्रुवों को एक करती है। तो उसी धर्म के नाते से आप सभी ने यहाँ जिस तरह पूज्य महाराजा श्री का श्रद्धा भक्ति पूर्वक जो सम्मान किया है, तो उससे हम सभी भारतवासी उस सनातन धर्म जो सब पूरे भारत को एक करता है उसके ऋणी हैं। अब पूज्य महाराजा श्री का आप सभी के लिए यहाँ शुभ आशीर्वाद का प्रसाद वितरण होगा, तो उसको शांति से सुनिएगा। ओम अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योतितान्तःकरणाः गोमती तीरवासिनः पश्चिमाम्नाय द्वारका शारदापीठाधीश्वराः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते तराम। बोलिए जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की। हर हर महादेव। ओम बालार्कारुणतेजसं त्रिनयनां रक्तांबरोल्लासनीं नानालङ्कृतराजमानवपुषं बालोडुराडशेखरां हस्तैरिक्षुधनुःसृणीषुमशरं पाशं मुदा बिभ्रतीं त्रिचक्रस्थितसुन्दरीं त्रिजगताम् आधारभूतं भजे। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। कार्यक्रम के आयोजक विश्व माता मंदिर और इस स्थान के संयोजक स्वामी श्री समीर ब्रह्मचारी जी, समीर ब्रह्मचारी जी। अच्छा, ठीक ठीक, हम समीर का स्वामी समझ गए। हाँ, समीर ब्रह्मचारी जी अब स्वामी हो जाएंगे कुछ दिन में। हाँ, और भक्तगण, देवियों, सज्जनों, सृष्टि का जो संचालन होता है वो जगदम्बा से होता है और सृष्टि की उत्पत्ति भी जगदम्बा से ही होती है। कहाँ से इस जगत का निर्माण हुआ और कहाँ से इस जगत की उत्पत्ति हुई? उपादानम किमस्ति ही, इसका उपादान कारण क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी ने दिया कि माँ जगज्जाल ये तत्त्वयैवाम्ब सृष्टम त्वमेवाद्यासीन्द्रियैरर्थजालम त्वमेकैव कर्त्री त्वमेकैव भोक्त्री न मे पुण्य पापे न मे बंध मोक्षौ।
हे माँ, ये जगत का जो जाल है इसका निर्माण आपने ही किया है और आप ही इसका निर्माण करने वाली हैं, आप ही पालन करने वाली हैं और आप ही इसको अपने में विलय करने वाली हैं। आप ही अपने में विलय करने वाली हैं। त्वमेकैव कर्त्री त्वमेकैव भोक्त्री, न मे पुण्य पापे न मे बंध मोक्षौ। हे माँ, आप ही करने वाली हैं और आप ही भोगने वाली हैं, आप ही भोगता हैं, आप ही भोग्य हैं। ना मुझ में पुण्य है, ना मुझ में पाप है, ना मैं धर्म को जानता हूँ, ना मैं अधर्म को जानता हूँ। मैं तो आपके दक्ष पाद के अग्रभाग के नखाग्र के दर्शन के सिवाय और कुछ जानता ही नहीं हूँ। कदा वा हृषिकाणि साम्यम भजेयुः, कदा वा न शत्रुर्न मित्रम भवानी। माँ, वो दिन कब आएगा जब सारी इंद्रियां संयुक्त होकर के मिलकर के केवल आपका भजन करेंगी। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये सब मिलकर के केवल आपका भजन करेंगे। कदा वा हृषिकाणि साम्यम भजेयुः, कदा वा न शत्रुर्न मित्रम भवानी। हे माँ, हे जगत जननी, वह दिन कब आएगा जिस दिन न कोई मेरा मित्र होगा न मेरा कोई शत्रु होगा। ये भगवान का लक्षण है। जिसका ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है, पंडिताः समदर्शिनाः, वो तो संत हो जाएगा, भगवान के लक्षण में चला जाएगा, भगवद रूप हो जाएगा। मित्रम न शत्रुम भव, कदा वा विसूचि विलोपा, कदा वा मनो में समूलम विनश्चेत। हमारा मन बहुत चंचल है, मनुष्य का मन बहुत चंचल है। इंद्रियां बहिर्मुख हैं और वासना अगणित है, कामनाएं बहुत हैं। ये हमारा मन कब नष्ट होगा? ये मन मेरा कब वश में होगा? कदा वा हृषिकाणि साम्यम भजेयुः, कदा वा न शत्रुर्न मित्रम भवानी। कदा वा दुराशा, दुराशा माने दुष्टा आशा, ये आशा पिशाची कब नष्ट होगी? एक काम पूरा होता है, दूसरे काम का संकल्प कर लेता है मनुष्य। 1 लाख रुपया कमाता है, 2 लाख कमाने की कामना उसी दिन कर लेता है। ये आशा तृष्णा कभी कम होती नहीं है मनुष्य की। वो दिन कब आएगा जब दुष्टा आशा दुराशा, कुछ प्राप्त करने की इच्छा मेरी खत्म हो जाए, कुछ नहीं चाहिए। अरे मनुष्य का शरीर मिल गया, इसके बाद क्या चाहिए? कमाने के लिए 2 हाथ मिल गए, 2 चलने के लिए 2 पैर मिल गए, देखने के लिए 2 आँख प्राप्त हो गई, श्रवणेंद्रिय प्राप्त हो गई, घ्राणेंद्रिय प्राप्त हो गई, भोजन के लिए रसनेंद्रिय प्राप्त हो गई। माँ, इतना आपने दे दिया है, प्रभु इतना आपने दे दिया है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अथ अकामय मानाः, कामना रहित हो चुका हूँ। ये भाव कब बनता है? जब निष्काम भाव से हम माँ की सेवा करते हैं, जगदम्बा की सेवा करते हैं, महादेव की सेवा करते हैं, जगन्नाथ भगवान की सेवा करते हैं। जिसका जो इष्ट देवता है, जिसका जो इष्ट देवता है, जब हम उसकी सेवा करते हैं तब इस भाव की उत्पत्ति होती है और यह भाव हमारा संबंध परमात्मा के साथ जोड़ देता है। जब तक आपका संबंध धर्म के साथ नहीं जुड़ेगा, आपको सुख नहीं मिलने वाला है। जितने भी संबंध हमारे आपके बीच में हैं, उन संबंधों के बीच में जो धर्म है वही सुख प्रदान करता है। हमारा परमात्मा के साथ, जगदम्बा के साथ, माँ के साथ कोई ना कोई संबंध हमें जोड़ना चाहिए। उन्हीं संबंधों को जोड़ने के लिए ये आश्रम होते हैं, मठ होते हैं, मंदिर होते हैं, वहाँ ब्रह्मचारी होते, जैसे यहाँ ब्रह्मचारी जी हैं, और सन्यासी होते हैं। यही उनका उद्देश्य हुआ करता है कि जीव भटक गया है, अपने मूल
अपने मूल तत्व के साथ इसका जो संबंध था वो छूट गया है, टूट गया है, ये लोग जोड़ देते हैं। बस इतना ही करना है, इतना ही करना है। गंगोत्री से धारा निकली और धारा अगर बीच में टूट गई तो फिर बहुत मुश्किल होता है उसको जोड़ना, क्योंकि धारा ऊपर से नीचे आती है। तब उसको जोड़ने के लिए संत महंत गुरु की आवश्यकता पड़ती है। हमारी भारतीय संस्कृति में परमात्मा से संबंध स्थापित करने के 3 ही साधन हैं, संत, पंथ और ग्रंथ। संत माने महात्मा, ग्रंथ यानी वेद शास्त्र, और पंथ यानी एवं परंपरा प्राप्तम। एनाश्चो पितरो याता, येन याता पितामहा। हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी, हमारे गुरु के गुरु के गुरु, हमारी माँ की माँ क्या करती थी, किसकी पूजा करती थी? उसी कुल देवी कुल देवता की पूजा करना है। नए नए देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी परंपरा से जो प्राप्त कुल देवी कुल देवता हैं उन्हीं की आराधना हमें करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। अभी तारापीठ के दर्शन करने के लिए जाना है और बीच में ब्रह्मचारी जी ने सूचना भेजी तो आना हुआ। हाँ, फिर कभी सौभाग्य मिलेगा तो आएंगे। माँ का दर्शन करके मन प्रसन्न हुआ है, अच्छा लगा है। आप सब को जगदम्बा अच्छी बुद्धि दे, अच्छे काम करने की प्रेरणा दे। इसी मंगल कामना के साथ भगवान द्वारकाधीश का स्मरण करते हुए अपनी बात पूरी करते हैं। बोलिए जगत गुरु की जय, बोलो जगत गुरु की जय, बोलो जगत गुरु की जय। हम बांग्ला में बोलছি। आज हमारे परम सौभाग्य আমরা উনি বাংলায় প্রথম এসে বাংলায় প্রথম আমাদের মঠে শুভ চরণ দিয়েছেন, এজন্য আমরা ধন্য। এতৎ অঞ্চল পবিত্র হয়েছেন, তার মতন ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ গেরুয়া ধ্বজাধারী সনাতন ধর্মের বাহক তাকে আমরা পেয়েছি, আমরা ধন্য। আমি ওনাকে বলেছি আমার কালী উদ্বোধনের সময়, মন্দির উদ্বোধনের সময় আসতে, উনি এক কথায় বলেছেন আমি আসবই। এটা আমাদের খুব আনন্দ লেগেছে। আমরা ভারতবর্ষ আমাদের প্রথম হাতিয়ার ধর্ম। ভারতের প্রত্যেকটা মাটি, আকাশ, বাতাস সনাতনের সৃষ্টি। আমরা সনাতনী, আমরা সেই শাশ্বত। আমরা কেউ জিন্স পরতে পারি, আমরা কেউ জামা প্যান্ট পরতে পারি, কিন্তু ভুললে চলবে না আমাদের এর পিছনে আছে ঋষি। আমরা কেউ ভরদ্বাজ, কেউ কাশ্যপ গোত্র, আমরা সেই ঋষিপুত্র। আমরা যেন সেই ঋষির ব্যবহার ভুলে না যাই। আমরা যেন শপথ নিই তোমাকে ছাড়া চলবো না। আজকে এত বড় ওনার কথা শুনে আর আবার বলার কিছু নেই। আমরা ধন্য, ওনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম। আমরা আশা করব ওনাকে बार बार আমরা পাবো, बार बार हम आना चाहिए। ये हमारा आरती है, ठीक है ना? अभी गुरुजी खुद आपका चित्र बनाया है, तैल चित्र, उनका हाथ में आपको शुभार्पण करेगा। ये जो चित्र आप देख रहा है, गुरुजी अपना हाथों में ये बनाया है। एक घंटा 2 मिनट आपका शुभागमन का खबर जब कन्फर्म हुआ, गुरुजी तुरंत आपका ये चित्र खुद अपना हाथ में बनाया है। विश्व सेवाश्रम संघ विश्व माता टेम्पल के लिए आज एक महत्वपूर्ण दिन,
जिस दिन पर जगत कल्याणकारी शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी महाराज उसका चरण स्पर्श इस पावन तीर्थों में रखा है। अभी उनका जाने का तैयारी हो रहा है तारापीठ के ओर। हम लोग उलूध्वनि एवं शंखराव में उनका जाने का वार्ता उनके लिए प्रदान करेंगे। हरे कृष्ण हरे राम राम कृष्ण जय राम। सबाई गाड़ीर पाश दिए दाड़िए जाओ, सबाई गाड़ीर पाश दिए दाड़िए जाओ। तो आपको जरूर आना पड़ेगा यार उद्घाटन ऐसे सिंदाशीष। हाँ उनी बेरिए जाच्छेन, आपनारा प्रत्येके प्रसाद निये जाबेन। ओनार कनभয়ের पाशे आपनारा आबार एकইভাবে সারিবদ্ধভাবে दाड़िয়ে যান। ओनार कनभয়ের पाशे आपनारा आबार एकইভাবে সারিবদ্ধভাবে दाड़िয়ে যান। সবাইকে নামতে দিন, কেউ ওনার চরণ স্পর্শ না। আমরা যা কথা দিয়েছি সেই কথা আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন हिंदू सनातन धर्मेर प्रधान धर्मगुरु राष्ट्र धर्मगुरु बहुत मीडिया आपको मांग रहा था भाई। महाराज जी सनातन गीता पाठ इधर आप क्या संदेश देने के लिए आ रहे हैं? आज सनातन में गीता पाठ होगा। गीता पाठ के द्वारा सनातन धर्म का संदेश प्रसारित होगा। भगवान श्री कृष्ण ने पूरे विश्व को संदेश दिया है कि प्राणी मात्र को, मनुष्य मात्र को कर्तव्य का पालन करना